सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 23 अगस्त दिन रविवार श्री परमहंसों की कृपा से श्री अमर ज्योति दर्शन का वर्णन हम कर रहे हैं। पिछले वर्णन में हमने जाना कि किस प्रकार पत्थरों की सेवा में पंचम पातशाही जी के श्री चरण कमल में चोट लग गई थी। अब उस समय आपको जो चोट लगी वह कोई साधारण न थी, बल्कि नसें कट जाने के कारण आपके श्री चरणों में बहुत सूजन आ गई और दर्द भी बढ़ता चला गया। कुछ समय पश्चात आपका वहाँ श्री चरण अनबुझे अंगारों के ऊपर अनायासी पड़ गया, परंतु जब आपको जलन का तनिक भी एहसास ना हुआ तो डॉक्टर समझ गया कि यह नसों की गंभीर समस्या हो गई है। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनय की कि आपको तुरंत उपचार के लिए भेज दिया जाए। आपके बड़े भाई की विनय पर महाप्रभु जी ने आपको कलकत्ता चिकित्सा के लिए भेज दिया। महाप्रभु जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया कि घबराने की आवश्यकता नहीं, आपने तो परमार्थ की बहुत बड़ी सेवा करनी है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कलकत्ता में उस समय के विख्यात डॉक्टर बनर्जी ने आपका चरण कमल की नसों का ऑपरेशन द्वारा ठीक किया। उस समय महात्मा निज अनमोल आनंद जी, जो कि भक्त वेश में थे, आपकी सेवा में भेजा गया। इस प्रकार आप चिकित्सा करवा कर श्री आनंदपुर दरबार लौट आए और पुनः सेवा में संलग्न हो गए। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदसर के तट पर कृपा फरमाई। ऊपर तपता सूरज अपनी प्रचंड किरणें बिखेर रहा था। आपने पास में खड़े महात्मा जी से छाता लिया और भक्त बख्शू राम जी को कहा कि गुरु महाराज जी पर इससे छाया कर दो। भक्त जी थोड़ा हिचकिचाने तो लगे। आपने फरमाया, डरो मत, अगर श्री सतगुरुदेव जी कुछ पूछें तो आप हमारा नाम ले लेना। भक्त जी ने वैसा ही किया। महाप्रभु जी के द्वारा पूछे जाने पर भक्त जी ने आपकी ओर संकेत कर दिया। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने फरमाया कि एक दिन आएगा जब दुनिया आपके लिए छत्र झुलाएगी और वे स्वयं लाखों पर छत्र छाया करेंगे। धूरधाम से ले पैगाम इलाही, सदगुरु जग में आते हैं। गुरु भक्ति मग अति कठिन है, कुर्बा हो चल दिखलाते हैं। बढ़ते जाएं परमार्थ पथ पर, निस्वार्थ पाठ पढ़ाते हैं। दिव्य गुण संपन्न सतपुरुषों के युग युग चरित गुण आते हैं। महापुरुष मृत्यु लोक में अवतरित होकर मानव लक्ष्य सिद्धि के लिए सभी नियम धर्म कर्म करते हैं। कठिनाइयों से जूझते हुए बाधाओं को मुस्कुराकर पार करते हैं। इसी प्रकार श्री आनंदसर की सेवा में जुटे रहने पर समय अनुसार जहाँ जहाँ श्री सेवा की आज्ञा होती, तन प्राण से आप सेवा निभाते। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने रखी। इस कार्य के लिए मकराना से संगमरमर का पत्थर लाने के लिए आपको श्री आज्ञा हुई। एक महात्मा जी जो ट्रक चालक थे, उनके साथ आपको भेजा गया। उस समय जंगलों के मार्ग में डाकुओं का भय अधिक होता था। उस समय आपको एक भक्त जी ने कहा, महात्मा जी बचकर रहना, जंगली रास्तों में कई प्रेत आत्माएं अपनी सुंदरता का जाल बिछाकर भरमाती हैं। एक तो आपका सुंदर स्वरूप, दूसरा मनोहर चितवन। इस साधु वेश में भी आप किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहते। आपने उत्तर दिया, भक्त जी, हमारे श्री गुरु महाराज जी के सौंदर्य के सन्मुख कोई तुलना योग्य ही नहीं है। उनके श्री वचन हैं, गुरु के सबदू रखवारे, चौकी चौ गिरद हमारे। इस पावन नाम के सम्मुख किसकी हिम्मत है जो रास्ते की रुकावट बने। हमें तो केवल श्री आज्ञा है
और सेवा की ओर ध्यान देना है। आप महात्मा जी के साथ ट्रक में बैठकर मकराना की ओर चल दिए। मार्ग में एक नाग फन फैलाए बैठा था। रात्रि का अंधकार गहरा हो चुका था। ट्रक की आवाज़ सुनते ही वह सड़क के एक ओर आ गया और आपको दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। आपने ट्रक रुकवाकर पूछा, कौन है? हमें क्यों डरा रहे हो? उसने कहा, महाराज, आपके ट्रक की आवाज़ में एक दिव्य रोशनी दिखाई दी और उसमें एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। दर्द भरी आवाज़ सुनकर जब आपने अपने मुख से नाम शब्द का उच्चारण किया, उसे श्रवण कर मुझे शीतलता मिली है। अब मेरे उद्धार का साधन आपके हाथों में है। आपने कहा, हमारे हाथ में नहीं, श्री गुरु महाराज जी के हाथ में। आपने आंखें मूंद कर श्री गुरु महाराज जी को स्मरण किया। श्री तृतीय पातशाही जी ने साकार श्री दर्शन देकर आपको फरमाया कि आप इन्हें सब कुछ बता सकते हैं, इनका उद्धार कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। आपने विनय की, स्वामी जी, अभी मैं सेवक हूँ, इतना ही कहकर श्री चरणों में मस्तक धर दिया। इधर गुरु शब्द की आवाज़ मुख से निकलते ही सामने कई यक्ष, गंधर्व एवं अन्य आत्माएं मंडराने लगी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम आपको यह आज्ञा दे रहे हैं कि आधा घंटा ट्रक में ही गुरु शब्द का ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करते जाओ। इन सबको कह दो कि इसी शब्द का उच्चारण करते रहें। जितना अधिक शब्द उच्चारण करेंगे उतनी जल्दी उद्धार हो जाएगा। इनके उद्धार का समय आ चुका है। आप शब्द का उच्चारण करते रहे और देख रहे थे कि कई आत्माएं तो उसी समय ज्योतिर्मय बनकर जा रही हैं। उस रास्ते पर जाते समय आप चाय की टपरी पर रुककर कुछ समय बिताते थे। आपने उस व्यक्ति को भी श्री आनंदपुर आकर नाम दीक्षा लेने को कहा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति परिवार सहित पहुंचा तो आप गुरु गद्दी पर आसीन थे। उसने परिवार सहित नाम दीक्षा ली और श्री दर्शन कर निहाल हो गया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप संतों की वाणी अपने हर गुरमुख साथी, गुरमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।